आजमगढ़ जिले के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के लहर पार का नाम इतिहास के पन्ने में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। इस गांव का इतिहास रचने में एक ही परिवार के 4 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्वप्रथम हरिहर प्रसाद सिंह इंडियन आर्मी में कैप्टन के पद पर तैनात होकर देश की सेवा कर अपने क्षेत्र व गांव का नाम रोशन किए। बता दें कि 1955 में हरिहर प्रसाद सिंह हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे। देशभक्ति का जुनून इस कदर चढ़ा कि स्कूल से ही भागकर बिना परिवार को बताए सेना में भर्ती हो गए और 6 महीने बाद जब पुनः ट्रेनिंग से घर वापस आए तभी परिवार वालों को पता चला कि हमारा बेटा इंडियन आर्मी में है। इन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत महत्वपूर्ण जंग लड़ी। सन 1962 में चीन के खिलाफ, 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ और पुनः 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार द्वारा सम्मानित होने का मौका भी मिला। इन्हीं के छोटे भाई कामता प्रसाद सिंह 2 साल बाद भाई की तरह 9वीं की पढ़ाई छोड़कर परिवार से बिना बताए ही इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और 1 वर्ष बाद ट्रेनिंग पूरा कर घर वापस आए। सूबेदार के पद पर तैनात कामता प्रताप सिंह ने अपने बड़े भाई के साथ 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया। एक ही मां के 2 बेटे एक साथ मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और इतिहास भी रचने का काम किया। इतना ही नहीं, इनके तीसरे भाई भी इंडियन आर्मी में जाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। सन 1980 में उन्होंने भी भारतीय सेना में सूबेदार मेजर पद पर तैनाती ली। उन्होंने देश हित में कारगिल युद्ध में भी हिस्सा लिया। अगर कारगिल युद्ध की बात करें तो कामता प्रसाद के पुत्र वीरेंद्र प्रताप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वीरेंद्र प्रताप सिंह 1984 में इंडियन आर्मी में राजपूताना राइफल में भर्ती हुए। अपने चाचा हरेंद्र सिंह के साथ कारगिल की लड़ाई लड़ी। बताते चले कि कारगिल युद्ध के दौरान वीरेंद्र प्रताप सिंह को 3 गोलियां लगी। पहली गोली सीने में, 2 गोलियां पैरों में। उसके बाद भी वीरेंद्र सिंह का हौसला पस्त नहीं हुआ। भारत माता का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। वीरेंद्र प्रताप सिंह को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वीरेंद्र प्रताप सिंह को देशभक्ति के साथ समाज सेवा का भी जुनून सवार रहता है। वीरेंद्र सिंह आज भी समाज के लिए एक आदर्श सैनिक के रूप में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इतना ही नहीं, इस परिवार का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। इन्हीं को देखकर क्षेत्र के युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिलता है, जिसके चलते क्षेत्र में काफी युवा सेना में भर्ती होकर राष्ट्र का गौरव बढ़ा रहे हैं। इतनी उपलब्धियों के बाद भी इन सैनिकों के नाम से ना तो कोई पार्क का निर्माण किया गया, ना ही सड़क का निर्माण किया गया और ना ही किसी प्रकार के गेट का निर्माण किया गया। अगर किसी गेट, सड़क या अन्य किसी चीज का निर्माण कराया गया होता तो लोगों को इससे प्रेरणा मिलती। आज भी 4 लोग गांव में मौजूद हैं जिनसे पूरा गांव लड़ाई की कहानियां सुनता है। आइए सुनाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए उन लोगों ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। कामता प्रसाद सिंह, निवासी लहर पार। कब सेना में भर्ती हुए थे आप? 1957 में। 1957 में। किस पद पे थे आप? 1989। पद सूबेदार पद पे। किस किस लड़ाई में हिस्सा लिए थे? पाकिस्तान से 2 बार। कौन सा सन है? और चीन से 1 बार। सन 51 और नहीं 165 में, 62 और 65 में पाकिस्तान चीन से हुई। अच्छा, आज के परिवेश में आपको कैसा महसूस? पहले के समय में लोग अच्छे थे कि आज के परिवेश में लोग अच्छा बिहेव करते, अच्छे से मिलते हैं? आज के परिवेश अच्छा है। हाँ। पहले की तुलना में? हाँ। काहे के लिए? क्या अच्छा है आज के समय में? अरे पहले लोग कम पढ़ा लिखा करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अब लोग पढ़े लिखे हैं, सब तुम जानते हैं, इसलिए बात। अब तो दूरी नहीं बढ़ रही एक दूसरे। हरिहर प्रसाद सिंह, गाँव लहर पार। और कब से न भर्ती हुए थे? सन 1955 में फरवरी। कौन सी लड़ाई लड़े थे? सन 1962, 65 और 71। कैसा लगा उस समय? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। और रिटायर होने के बाद अब कैसा फील हो रहा है? कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक, अच्छा।
अच्छा है। जी। पहले के समय से आज के परिवेश में कुछ बहुत परिवर्तन, बहुत परिवर्तन बहुत परिवर्तन। परिवर्तन अच्छे की तरफ जा रहा है कि अच्छा भी है, थोड़ा सा इतना सा खराब भी है। क्या क्या खराब है? खराबी यह है कि जैसे पहले लोग बहुत प्यार भाव आम घास आपस में सबका होता था, वो थोड़ा सा कम हो गया है। बाकी 75% अच्छा है। अच्छा, क्या आज के कुछ नौजवान आपसे मतलब प्रेरणा लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बैठते हैं आपके पास? हम बच्चों के पास सोता नहीं बैठते। अच्छा, आप आप 2-4 साल से। नहीं, पहले बच्चे आपसे अरे संपर्क बहुत करते थे। बहुत अच्छा जाने वाले लड़के पूछते थे, हम बताते थे, सब कुछ था। वीरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सैनिक। सन में भर्ती हुए थे? मैं 18 अगस्त 1984। किस पद पे और किस विभाग में? नहीं, वर्तमान जब भर्ती हुए तब तो सिपाही थे राजपूताना राइफल में। 3 साल कंप्लीट करने के बाद मैं रिमस्ट हो गया था मिलिट्री इंटेलिजेंस में, जो कि भारतीय सेना की खुफिया विंग है। और 6 साल तकरीबन अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कौन सी लड़ाई लड़े हैं? कोई लड़ाई लड़े? हाँ, कारगिल वार, कारगिल की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई, कारगिल की लड़ाई। उसमें कारगिल की लड़ाई में विजय श्री तक? जी बिल्कुल। मैं तकरीबन 13 साल तक J&K में ऑपरेट किया हूँ। और J&K नहीं, आप पत्नी टॉप से आगे चलेंगे तो मैंने पूरे J&K को कदमों से, 2 व्हीलर से, 4 व्हीलर से नाप रखा है। अच्छा, ये जब कारगिल युद्ध चल रहा था जी, उस समय जब आप लड़ाई लड़ रहे थे तो कैसी फीलिंग, क्या फीलिंग आती थी? या आपके अगल बगल जैसे ये सब देखिए, सेना में तो ये फीलिंग आती है। सेना में ये कोई सोचता ही नहीं, घर की याद भी तकरीबन ना के बराबर ही आती है, क्योंकि सारे हम एक उम्र के होते हैं, एक सोच के होते हैं। मुझे कारगिल ऑपरेशन के दौरान गोली लगी। कहाँ पे? घुटने में थी, छाती पे, चेस्ट पे थी। और इसके बाद में जब गोली लगी, खून काफ़ी निकल गया। तो शायद मैं अगर घर पे होता, 6 महीने बेड पे रहा, शायद मैं घर पे होता तो मेरी बीवी भी एक बार 2 महीने बाद कहती अगर मैं पानी मांगता तो भी कहती नहीं दिन रुक जाओ थे। लेकिन नहीं, वहाँ खून देने वालों की लाइन लग गई, खून देने वालों की लाइन लग गई। सुबह आप उठे नहीं, उससे पहले बेटी लेके कोई आता है, क्योंकि हम लोग चलने में असमर्थ थे। इसके बाद फिर सुबह होते होते फिर कोई लैट्रिन कराने वाला था, बेड पे लैट्रिन करा दिया, वो भी हो गया। फिर सेविंग करने वाला आएगा, फिर नाश्ता कराने वाला आएगा और फिर नहलाने वाला आएगा। ये है व्यवस्था। हमने सिर्फ एक चीज़ सीखी है कि कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, कभी ना आए विजय में बाधा। यही जानते हैं, यही सीखे हैं और यही सिखाना चाहते हैं।